मैं डॉक्टर अरुण एक बार फिर से आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड के विषय में कि हमारे पुरातनी विज्ञान में थायराइड के विषय में क्या कहा गया है और नवीनतम जो चिकित्सा शास्त्र है, जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें थायराइड का इलाज डॉक्टर कैसे करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो नवीनतम चिकित्सा पद्धति है उसमें एक दवा का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, थायरॉक्स करके आता है या थायरॉक्सिन करके आता है। लेकिन थायराइड दो प्रकार का होता है, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। हाइपर मतलब होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि का स्राव हमारे शरीर की जो आवश्यकता है उससे अधिक होती हो तब। हाइपो में थायराइड ग्रंथि का स्राव हमारे शरीर की जो आवश्यकता है उससे जब कम होती है। लेकिन नवीनतम पद्धति में डॉक्टर दोनों ही स्थिति में एक ही दवा लिखते हैं। हाँ, उसका पावर mg जिसको कहते हैं वो 25, 50, 100, 75 जो भी वो अच्छा समझते हैं डॉक्टर अपनी बुद्धि के अनुसार उसका निर्धारण करते हैं। आप समझिए कि थायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है वो मुख्यतः दो स्राव है, T3 और T4। वैसे एक स्राव उसका TSH भी आता है। जो टैबलेट डॉक्टर साहब देते हैं खाने के लिए वो सीधा T3 और T4 से बना हुआ है। तो आप जब सीधा दवा खाते हैं तो आपके स्राव को नियंत्रित या अनियंत्रित करता है, आपके थायराइड के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसको गौर से समझने की चीज है कि थायराइड में विकृति आई है, थायराइड ग्रंथि में विकृति आई है, हमें उसे ठीक करना है, न कि उसके स्राव को। जब थायराइड ग्रंथि ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा तो स्वभावतः वो अपना स्राव नियंत्रित रूप से ही करेगा। लेकिन नवीनतम चिकित्सा पद्धति में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन पुरातन विज्ञान में जब आप थायराइड की बात करते हैं तो वहाँ कोई दवा नहीं है, सिर्फ कुछ परहेज है और एक दो वनस्पति है जिसका प्रयोग करने से थायराइड ग्रंथि स्वस्थ होता है। जब वो स्वस्थ होता है तो स्वभावतः उसका स्राव भी नियंत्रित रूप से आने लगता है और जिसका लाभ हमें मिलता है। अब थायराइड के कारण क्या क्या विकृति आती है शरीर में, ये तो बहुत डिस्कस का विषय है। लेकिन मुख्यतः थायराइड हमें होता क्यों है? थायराइड होने की कई कारण हैं। पहला कारण है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा कारण है डायबिटीज। भविष्य में कभी आपको लंबे समय तक बुखार रहा हो, चाहे वो बुखार आज से 10 साल पहले ही क्यों ना रहा हो, उसके कारण भी थायराइड होता है। महिलाओं में एंटीसेप्टिव पिल्स जो खाते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां जो खाती हैं, उसके कारण भी थायराइड होता है। गर्म ठंड ज़्यादा इस जगह में लग जाने के कारण भी, ज़्यादा ठंडा पानी अगर आप पीते हो बराबर, ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हो बराबर, तो उसके कारण भी इस पर प्रभाव पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स में जो विभिन्न प्रकार के पेय हैं मार्केट में, उसके भी पीने से थायराइड ग्रंथि जो है वो प्रभावित होती है। तो उस विषय में ना जाकर सीधा इस विषय में लगभग हर व्यक्ति को जानकारी है कि मोटापा आता है, धुंधलाहट बढ़ता है, क्रोध आता है, डिप्रेशन में जाता है आदमी, तो बहुत सारी बातें हैं। तो इन बातों में ना जाकर सीधा हम आते हैं कि इसको स्वस्थ कैसे किया जाए। तो पहली बात कि इसके परहेज को समझें। इसमें दूध से बनी सामग्री न खाएं, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंड कोई भी पेय पदार्थ न पिएं, कितना गर्म और कितना ठंडा पानी हमें पीना है, इस विषय पर मेरा एक पहले से ही वीडियो है पुरातन विज्ञान चैनल पे। संभव हो सके तो आप उसको देख के समझें कि आपको कितना गर्म पानी या कितना ठंडा पानी पीना चाहिए, या कितना गर्म पानी या ठंडा पानी से नहाना चाहिए। अब मांस मछली का पूर्णतः निषेध करें, क्योंकि मांस मछली में थायराइड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आप कितना भी पकाएं वो उसमें रहता ही है। वो सीधा डाइट है आपका
इसलिए उसमें भी परहेज करें, नियमित निद्रा लें। तो अब आते हैं, ये तो परहेज की बात हो गई, अब आते हैं कि क्या खाएं जिससे ये थायराइड ठीक हो सकता है। तो एक पद्धति पुरातन है कि सोते समय 30 ml दूध, सिर्फ दूध ऐसी दवा के साथ लेना है, बाकी दूध का कोई आइटम नहीं खाना है। तो सोते समय 30 ml दूध में सिनामोम, जिसको दालचीनी कहते हैं, 1 चुटकी पाउडर, दालचीनी किसी पंसारी के दुकान से आप खरीद लें, उसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, उसको अमनदस्ता में बढ़िया से कूट के डस्ट बना लें, किसी शीशी में बंद करके रखें। 30 ml, मोटा मोटी 1 बड़े कप का जो प्याला होता है, 1 प्याला सुसुम दूध में 1 चुटकी वो मिलाए दालचीनी का चूर्ण और पी के सो जाए। ये नियमित रूप से पीजिए। करीब 3 महीना पीने के बाद आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड पूर्णतः ठीक स्वस्थ हो जाएगा और वो नियमित स्राव करने लगेगा। इस तरह आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। थायराइड की गोलियां से तो डॉक्टर सीधा बोलेंगे आपको जीवन भर खाना है, आप जितना लंबा खाइएगा उसका साइड इफेक्ट उतना अधिक होगा। और दूसरी बात, एक हेम्योपैथ में मेडिसिन आती है एस्पोंजिया, एक बार फिर से नाम सुनिए, एस्पोंजिया। इसकी 200 पोटेंसी, एस्पोंजिया 200, सप्ताह में 1 दिन कोई निर्धारित करे और सुबह खाली पेट 1 बूंद जीभ पर ले। एस्पोंजिया 200 पावर, सप्ताह में 1 दिन सुबह खाली पेट जीभ पर ले। दूसरी बात, सोते समय 30 ml सुसुम दूध में 1 चुटकी दालचीनी का चूर्ण मिलाकर नियमित रूप से 3 महीना पिए। आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, उसका स्राव नियमित रूप से होने लगेगा और आप थायराइडिज्म की बीमारी से मुक्ति पा लीजिएगा। तो आज का वीडियो ऐसा ही है और इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।